हेलो टू एवरीबडी एंड गुड इवनिंग टू ऑल। कैसे हैं आप लोग? जैसा कि आप लोगों को पता है कि काउंसलिंग चल रही है, राउंड 2 स्टार्ट होने वाला है ऑल इंडिया का, जो कि 3 तारीख से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी और 4 तारीख से चॉइस फिलिंग है और लास्ट डेट 10 तारीख है। 12 से 18 की ज्वाइनिंग की डेट्स हैं जो कि एमसीसी ने दी हुई है। इसी के बीच डीएनबी ने आज एनबी ने एक नोटिस इशू किया है आज। नोटिस थोड़ा सा अच्छा भी है और कहीं ना कहीं उसमें कुछ कॉन्स भी हैं जो मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों से। एनबी ने जो अपना नोटिस दिया है उसमें आज ये कहा गया है कि आप जो डेट्स हैं फ़ीस सबमिट करने की, जिन बच्चों ने फ़ीस नहीं की है वो 4 तारीख तक एक्सटेंड कर दी गई हैं। जिन्होंने फ़ीसेस नहीं सबमिट की हैं फ्रीज करके, वो 4 तारीख तक अपनी फ़ीसेस को जमा कर सकते हैं। एक नोटिस और भी है, ई ज्वाइनिंग। ऑनलाइन ज्वाइनिंग आपको करने हैं अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ और एक एनेक्स्चर ये है वो आपको अपलोड करके सबमिट करना है 6 तारीख से लेकर 15 तारीख के बीच। ये सभी के लिए कंपलसरी है ई ज्वाइनिंग आपको करनी कंपलसरी है जिन्होंने अपनी पूरी फीस सबमिट कर दी है। इसी के बीच एक न्यूज़ और है जो है फिजिकल ज्वाइनिंग की, जो कि 6 तारीख से लेकर 30 तारीख के बीच होनी है। इसमें आपको पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन में जाना है और जाके फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा के फिजिकल ज्वाइनिंग करानी है। अकॉर्डिंग टू द एनबी हैंडबुक ये कहा गया था कि राउंड 2 होने के बाद फिजिकल वेरिफिकेशन होगा, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं नज़र आ रहा है, ये पहले ही करा रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 15 तारीख को लिस्ट आने के बाद 30 तारीख तक शायद ये राउंड 2 करा भी लें, चांसेस हैं। क्योंकि 18 तारीख को क्योंकि 12 तारीख को ऑल इंडिया राउंड 2 का रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद जो ज्वाइनिंग है वो 18 तारीख को हो जाएगी, तो स्टेट की जो काउंसलिंग्स हैं वो लगभग 24-25 तक निपट जाएंगी और भी होप्स होगी डीएनबी भी लगभग इस मंथ के एंड तक राउंड 2 अपना करवा लेंगे, ये चांसेस हैं। लेकिन इन्होंने ई ज्वाइनिंग में कहीं भी रेजिग्नेशन नहीं मांगा है जिन बच्चों ने कहीं भी सीट ली हुई थी। इसका मतलब है ब्लॉकिंग की अगर हम बात करें तो ब्लॉकिंग होने के पूरे चांसेस हैं। जिस बच्चे को यहाँ पे सीट्स मिल गई है वो ऑल इंडिया राउंड 2 और स्टेट राउंड 2 में ट्राई करेगा और अगर उसे वहाँ पे कोई अच्छी सीट मिलेगी तो जो 1.25 लाख भरे रुपए जमा किए हैं वो छोड़ देगा और फर्दर राउंड्स के लिए वो उस पर्टिकुलर काउंसलिंग में रह जाएगा जहाँ से उसने सीट ली है और डीएनबी से वो बाहर निकल जाएगा। तो क्या होगा, जो सीटें राउंड 2 में जो ब्लॉक होंगी, अगर राउंड 2 की काउंसलिंग पहले स्टार्ट होती है, अब इसके भी 2-3 कैलकुलेशन है जो समझनी पड़ेंगी हमको और आपको। पहली कैलकुलेशन क्या कहती है, जैसे मैंने सीट ज्वाइन की और मैंने 1.25 लाख पे किए, लेकिन मुझे स्टेट के राउंड 2 में पैसे में मतलब मुझे अच्छी सीट मिल गई और वो 30 तारीख से पहले हो गई और उसी के बीच डीएनबी का भी राउंड 2 स्टार्ट हो गया सीट मैट्रिक्स आके, और अगर मैं उस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नहीं जाता हूँ 30 तक, तो जो 2 जुलाई को या 1 जुलाई को जो लिस्ट निकलेगी कि जिन बच्चों ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराया उसमें मेरा नाम होगा, वो सीटें रिवर्ट होकर आ जाएंगी राउंड 3 में। अगर राउंड 2 30 तारीख से पहले हो जाता है तो, और राउंड 2 अगर बाद में होता है तो तभी काउंट होंगे, लेकिन ऐसा होगा नहीं। मुझे लगता है कि वो राउंड 2 पहले ही करा लेंगे, मुझे जहाँ तक लगता है, क्योंकि स्टेट्स खत्म हो जाएंगी। अब बच्चे क्या हैं, अब बच्चों को मौका मिल गया है राउंड 1 की सीट होल्ड करते हुए डीएनबी की दोनों ही तरफ देखने का, राउंड 2 भी देखने का ऑल इंडिया और स्टेट राउंड 2 भी देखने का, क्योंकि 30 तारीख तक किसी भी कंडीशन में दोनों काउंसलिंग्स ओवर हो चुकी होंगी। स्टेट्स राउंड 2 भी ओवर हो जाएंगे, बहुत सारे स्टेट्स के ये भी ओवर हो जाएंगे। जैसे कि बहुत बच्चों का सवाल है कि बिहार की काउंसलिंग नहीं हुई है, रिजल्ट नहीं आया है, आंध्रा तेलंगाना बी कैटेगरी नहीं आया है, तो क्या उसके लिए रेजिग्नेशन डेट बढ़ाएगी ऑल इंडिया? मुश्किल है, क्योंकि 3 तारीख से ऑलरेडी राउंड 2 डिक्लेयर है और मेरे हिसाब से 2 तारीख तक यानी कि परसों इवनिंग तक सीट मैट्रिक्स उन्हें निकाल देना चाहिए राउंड 2 काउंसलिंग के लिए, जिसमें लगभग कुछ 200-250 सीटें बढ़ी हुई भी आएंगी। ईडब्ल्यूएस वाली देखने वाली बात होगी कि उसमें क्या चेंजेस वो देखते हैं। 5 तारीख को एक हेयरिंग भी लगी हुई है, उसमें ये सवाल है कि क्या हमारा अपग्रेडिंग होगा या नहीं होगा डीएनबी में। अकॉर्डिंग टू जो ऑर्डर अभी तक आया है उसके अकॉर्डिंग लगता है कि शायद ऑर्डर हो जाए, लेकिन 5 तारीख को दोबारा से हेयरिंग है, उसमें फाइनल होगा कि अपग्रेडिंग होती है या नहीं होती है। इसमें 2 चीज़ें हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहली बात, अगर अपग्रेडिंग होती है तो क्या जिन बच्चों ने फ्रीज किया है उन्हीं को मौका मिलेगा, या जो रिजेक्ट कर चुके हैं विंडो दोबारा से एडिट खुलेगी और दोनों को ऑप्शन दोबारा से मिलेगा। अगर ऐसा होता है तो इन्होंने जो ई ज्वाइनिंग की डेट दी है 5 तारीख से लेकर 15 तारीख तक, ये इन्हें चेंज करनी होगी, क्योंकि ई ज्वाइनिंग फिर बाद में होगी। इसका मतलब है कि दोबारा से जो रिजल्ट आया है उसमें फ्रीजिंग का ऑप्शन और रिजेक्ट का ऑप्शन वो दोबारा से देंगे। आप फ्रीज अगर अपग्रेड कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं।
अगर वो अपग्रेड करने का मौका देते हैं तो ये और ब्लॉकिंग है, और एक तरह से ब्लॉकिंग हो सकती है। फिलहाल वो कैसे ब्लॉकिंग हो सकती है, मुझे अभी एक सीट मिल गई, मैंने ऑल इंडिया राउंड 2 ऑल इंडिया का भी देख लिया, मैंने वहाँ भी सीट छोड़ दी। यहाँ ऑलरेडी मैंने डीएनबी में होल्ड कर रखी है और मैं डीएनबी का राउंड 2 भी देख लूँगा। इससे क्या हुआ, एक बच्चे ने 3 काउंसलिंग देखी, पता चला जो रूल है डीएनबी का वो ये है, राउंड 1 से राउंड 2, राउंड 2 से राउंड 3, ये अपग्रेडिंग ऐसे होती है। अगर ये रूल अपना देती है गवर्नमेंट, तो इसका मतलब है कि मॉपअप में फिर सीटें ज़्यादा आ जाएंगी जैसे लास्ट ईयर आई थी। सेम चीज़ रिवर्ट हो सकती है। कहीं ना कहीं जो बड़े रैंकर हैं उनको थोड़ा बहुत नुकसान इसका होने के आसार नजर आएंगे, लेकिन ये तब तक कह पाना गलत है जब तक कोई भी पर्टिकुलर डिसीजन कोर्ट की तरफ से नहीं आता है, या कोई ऐसी डेडलाइन हो कि जिससे ये बच्चे ये सोच के रहें कि नहीं ऐसा नहीं तो ऐसा देख लेंगे। इसके बीच एक और है, जैसे महाराष्ट्र का रूल है, अगर हमने राउंड 1 स्टेट ले ली है तो हम राउंड 2 में भी अपग्रेड करेंगे और राउंड 3 में भी अपग्रेड करेंगे। और ये अपग्रेड वाला मोड अगर डीएनबी में भी आ जाता है तो बच्चा यहाँ भी ले लेगा और राउंड 2 में भी ले लेगा। लेकिन हाँ, जो 30 तारीख का टाइम है, 2 राउंड तो वैसे भी कहीं ना कहीं देख ही रहा है, तो जो 30 तारीख का टाइम है उसमें जो नोटिस है उसमें ये भी लिखा है कि हम उसको फर्दर भी एक्सटेंड कर सकते हैं, फर्दर नोटिस आने पे कंडीशंस को देखते हुए। तो इसका मतलब है अगर रेजिग्नेशन और बढ़ता है तो मौका और बढ़ेगा। इस साल की काउंसलिंग बहुत हॉच पॉच और बहुत कंफ्यूजिंग भरी हो गई है, जिसके बहुत सारे पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट्स दोनों ही देखे जा रहे हैं। नुकसान ज़्यादा नज़र आ रहा है मेरे एंगल से, अगर देखूंगा मैं तो नुकसान ज़्यादा है बच्चों को, यानी कि फ़ायदा। तो ये कुछ चीज़ें हैं एक्चुअल में, कोर्ट केसेस के जो डिसीजंस हैं वो हैंड टू हैंड आने चाहिए, जो कि लेट आ रहे हैं, लेकिन आप बहुत सही रहे हैं। मैक्सिमम रिजल्ट बच्चों के फेवर में या बच्चों को सोच समझ के ही आ रहा है, ये देखने वाली बात है। इसी के साथ अब सभी लोग फिजिकल ज्वाइनिंग कराना शुरू कर दी हैं लगभग स्टेट्स ने। उत्तर प्रदेश, यूपी में जिन बच्चों को राउंड 1 में सीट्स मिली थी, यूपी ने अपनी डेट्स दे दी हैं। 4 तारीख से 10 तारीख के बीच आपको फिजिकल नोडल सेंटर पे जाना है और जाके डॉक्यूमेंट के साथ ज्वाइनिंग करानी है, और जो लेफ्ट आउट जो फीस बची हुई है आपको, वो फीस आपको वहाँ जाके सबमिट करानी है। ये नोटिफिकेशन भी उन्होंने ऑलरेडी आपको दे दी है। लेकिन जो बच्चे स्टेट के बाहर के हैं, यानी आप रहने वाले भोपाल के हैं, इंदौर के हैं या किसी और स्टेट के हैं, तो आप ऑनलाइन पेमेंट करा के कर सकते हैं, जिसका पोर्टल बाद में खुलेगा, जिसके लिए यूपी डीजीएमई बाद में नोटिस इशू करेगी। उन्होंने फिलहाल अभी ऐसा कोई भी नोटिस और कोई भी डिटेलेशन इशू नहीं की है। इसी के बीच कर्नाटका राउंड 2 का रजिस्ट्रेशन ओपन हो गया है। जिन बच्चों ने राउंड 1 में फॉर्म भरे थे उन्हें दोबारा से फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है, वो डायरेक्टली चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। उनका शेड्यूल दोबारा डिक्लेयर हो गया है। उस शेड्यूल में आप बहुत कन्फर्मली, बहुत क्लियरली देख सकते हैं कि जिन बच्चों ने अब तक फॉर्म नहीं भरे थे वो दोबारा फॉर्म भर सकते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा सकते हैं लास्ट तक के लिए। तो हो सकता है जिन बच्चों को डीएनबी के राउंड 1 में कोई सीट्स नहीं मिली हो या सेटिस्फाइड नहीं हुए हों, हो सकता है कुछ बच्चे इस बार फिर से कर्नाटका का फॉर्म भरना चाहेंगे जिन्होंने नहीं भरा। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो इस बार ऑल इंडिया काउंसलिंग के अंदर डीम्ड का फॉर्म भरेंगे, जो कि राउंड 1 में नहीं भरे थे। इसके लिए एक एडिट का ऑप्शन आता है, वो उस एडिट के ऑप्शन को आपको यूज़ करना है और उसके तहत आपको काउंसलिंग में आगे जाना है। ये कुछ चीज़ें हैं मोटा माटी, ये एक कैलकुलेशन है छोटी सी जो मैं आपको समझा रहा हूँ। मुझे आई होप सो कि आपको बात समझ में भी आ रही होगी कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। बेसिकली काउंसलिंग बहुत सोच समझ के चलनी है। राउंड 2 जितना भी आपको ब्लेंडर करना था, ट्रायल लेना था, राउंड 1 में आप ले लिए, राउंड 2 में आप नहीं ले सकते हैं, क्योंकि राउंड 2 में जो भी फीचर्स होंगी वो आपकी फोरफिट हो जाएंगी। कोई भी बेवकूफ़ी की आप काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे। इन चीज़ों को बहुत देख के चलना है, क्या लेना है वही डालना है। राउंड 1 में तो ब्लेंडर था, देखते हैं क्या मिलेगा। सेक्रेटरी लेनी नहीं थी, ट्राई कर ली, मिल गई, छोड़ दी। इस बार ऐसा नहीं करेंगे। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको फाइनेंशियल लॉस भी होगा और आप मॉपअप के लिए और बाहर की काउंसलिंग के लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे। अगर आपको स्टेट में कोई सीट मिलती है और आप उसको छोड़ देते हैं तो आप मॉपअप में एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। और यही चीज़ अगर डीम्ड में है, सीट मिल गई और आपने छोड़ दी तो वो सीट बाहर हो जाएंगे। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो ऑल इंडिया में सीट लेंगे और छोड़ेंगे, क्योंकि उनके पर्टिकुलर स्टेट में वो सीट रिफंड हो जाएगी, रिवर्ट हो जाएगी राउंड 2 के बाद। ये चीज़ बच्चे करते आए हैं, लेकिन इसको इग्नोर कीजिएगा। 2 सालों से काफ़ी कम हुआ है ये बच्चे कोशिश हमेशा से करते आए हैं कि उन्हें लेना नहीं था यूपी, फिर भी उन्होंने ऑल इंडिया से कोई और ब्रांच यूपी की ले ली, उन्हें चॉइसेस में डाल दी, उन्हें अपनी नहीं मिली, वो मिली, बाद उन्होंने 25,000 रुपये लैब्स किए, छोड़ दिए, और वो सीट बाद स्टेट राउंड में चली गई। ऐसा होता रहा है और इस बार भी कुछ बच्चे ऐसा करेंगे। अब बात करते हैं कि ये जो पूरा सिनेरियो है ये कितना हमारे फेवर में है, कितना हमारे नुकसान में है। अगर मैं डीएनबी की बात करूं, डीएनबी का जो आज का जो सिनेरियो है, रिजेक्ट वाला जो ऑप्शन है,
वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव है, लेकिन अगर अपग्रेडिंग आती है तो कहीं ना कहीं नुकसान है। नुकसान करंट टाइम के लिए थोड़ा लंबा पेशेंस रखना होगा, लंबा जर्नी थोड़ा जो सफ़र है हमारा वो थोड़ा लंबा हो जाएगा। चीज़ों को देखनी होगी, कैसे ब्लॉकिंग को रोका जाए, अपने आप को कैसे सेफ किया जाए, इसके बारे में सोचना होगा, प्रॉपर एनालिसिस करने होंगे, नंबर ऑफ़ सीट्स ऐड होंगी। इसी के बीच मैं आपको एक न्यूज़ और दे देता हूँ। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने एक नोटिस इशू किया है परसों 29 तारीख को। उस नोटिस में ये लिखा हुआ था कि जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं उनकी 50% सीट्स स्टेट्स को दे दी गई हैं डीएनबी में। ये भी पहली बार हो रहा है। पहले कभी भी टोटल नंबर ऑफ सीट का 50% सीट्स कहीं भी किसी भी स्टेट को नहीं दिया गया था, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स का, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स का। ये ऑर्डर वहाँ से आया है। इसकी ऑर्डर कॉपी बाकायदा WBMCC पे अवेलेबल है। इसका मतलब है कि ऐसा हो सकता है कि जो गवर्नमेंट सीट्स डीएनबी के अंदर अवेलेबल थी वो 50% सीट स्टेट्स को चली जाएं और वो इन स्पॉन्सर्ड कैटेगरी में उसको ऐड करके काउंसलिंग करें। ये चांसेस इसके हो सकते हैं। लेकिन अगर हम एनबी की बात करें तो 647 सीट्स के आसपास सीट्स स्पॉन्सर्ड की अलग थी। इसका मतलब है कि जो लोग वहाँ गवर्नमेंट सर्वेंट हैं उस पर्टिकुलर जोन में, उनको अलग से फ़ायदा होता हुआ नज़र आ सकता है। ये नोटिस मैंने परसों पढ़ा था, जो कि वेस्ट बंगाल के ने नोटिस बाकायदा इशू किया, जिसने हॉस्पिटल्स के नाम बताए, नंबर ऑफ़ सीट्स बताई, कितनी कितनी सीट्स कहाँ कहाँ दी गई हैं किन हॉस्पिटल्स की। तो ये भी एक नुकसान ज़रूर है। लेकिन हाँ, राउंड 2 में सीट्स बढ़ेंगी ज़रूर। एक रिक्वेस्ट मैं और करूँगा आप सभी से, बहुत सारे कॉर्पोरेट्स ऐसे हैं जो कि प्राइवेट से कई गुना अच्छे हैं। इस बात को आप ज़रूर समझें, किसी भी नाम के ऊपर ना जाएं, काम और चीज़ों के अकॉर्डिंग जाएं। और जो लोग ये कहते हैं कि बिल्कुल हैंड्स ऑन नहीं मिलता, मैं उनकी सोच के साथ बिल्कुल भी अपनी सोच को नहीं मैच करता हूँ। कारण यह है कि हैंड्स मिलता है, कुछ जगह कम, कुछ जगह ज़्यादा, अपने ऊपर ही बहुत कुछ डिपेंड करता है। जैसे कोविड है, कोविड के लिए बहुत लोग बहुत इंक्लाइन है, बहुत आगे आके काम कर रहे हैं, बहुत लोग बहुत पीछे आके काम कर रहे हैं। तो हर आदमी के अपने पर्टिकुलर रीजंस होते हैं, पर्टिकुलर चीज़ें होती हैं। ये कुछ न्यूज़ेस थी जो कि करंट में आई हैं, करंट डिटेल्स में आई हैं। बिहार भी बहुत जल्दी अनाउंस होगा। वी होप सो कि बिहार की डिटेल्स भी हमें बहुत जल्दी देखने को मिलेगी। कुछ इन्फॉर्मेशंस हैं जो आपको समझनी होंगी, प्रॉस और कॉन्स देखने हैं कि क्या होता है, किस हिसाब से होता है। पूरी कहानी का एक ही मूल मंत्र है, आने वाली जो काउंसलिंग है उसको आप स्ट्रेटेजाइज करके करें, प्रॉपर करें, कोई गलती ना हो, कोई परेशानी ना हो, चीज़ों को बहुत लाइन अप करके करें, जिससे आपको आने वाले वक्त में कोई दिक्कत या परेशानी ना हो, जिसकी वजह से आपसे कोई सीट छूट जाए या कोई गलत डिसीजन हो जाए जिसको आप नहीं समझ पाएँ। हिट और ट्रायल का मेथड अब ख़त्म हो गया है, राउंड 2 है। यहाँ सीरियसली देखना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ मौका निकल जाएगा। ऑलरेडी आपने राउंड 1 में काफ़ी अच्छे मौके बहुत लोगों ने खो दिए हैं। राउंड 2 है, इसको ना गंवाएं। डीएनबी को राउंड 2 से सीधे लेके चलना बहुत ज़रूरी होता है। अब जिसको जो मिलेगा, आप पोजीशन क्लियर होती चली जाएगी, भले ही कितने भी ब्लॉकिंग हो, लेकिन रास्ते हैं, चीज़ें हैं। सही वे में डायरेक्शन करेंगे, सही वे में काउंसलिंग लेके चलेंगे तो अभी भी रास्ते हैं। परेशान और हड़बड़ाने की ज़रूरत मेरे हिसाब से बिल्कुल भी नहीं है, किसी भी तरह से नहीं है। जो एनबी के नोटिस आए हैं उनको पढ़ लें, देख लें। जो नंबर 1 न्यूज़ थी आज की वो ये थी कि जो फीस भरने की डेट है वो एक्सटेंड हो गई है। ई ज्वाइनिंग की डेट 16 तारीख है। उसके बाद फिजिकल ज्वाइनिंग की 30 तारीख है। राउंड 2 3 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा। कर्नाटका के फॉर्म ऑलरेडी फिल हो रहे हैं। 4 तारीख वहाँ की लास्ट डेट है। आंध्रा की चॉइस फिलिंग की यार लास्ट डेट अवेलेबल है। ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी, इनको देख लें। कोई डाउट हो, कोई कन्फ्यूजन हो, आप कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। सर्विसेज लेनी हो तो आप बात कर सकते हैं 9675200801 9690796426। careerexpert.co.in मेरी वेबसाइट है। नीचे लगभग सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप ले सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे और भी बच्चों को मदद मिल सके और नॉलेज आपको मिल सके और प्रॉपर चीज़ों की जो डिटेलिंग है वो हो सके। बाकी जो न्यूज़ होगी मैं ज़रूर अपडेट करूँगा और बताता चलूँगा क्या करना है, कब करना है, के हिसाब से चलना है। 9675200801 इस नंबर को याद रखें। व्हाट्सअप करें, मैं खुद ही ये नंबर यूज़ करता हूँ व्हाट्सअप पे। व्हाट्सअप करें, कॉल करें एंड वी कैन रिवर्ट यू एज सुन एज पॉसिबल। सो बाय बाय, टेक केयर एंड हैव ए गुड डे अहेड।